वेलकम स्टूडेंट्स। पिछली क्लासेस में हमने डिफरेंशिएशन के टॉपिक एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शंस यानी स्पष्ट और अस्पष्ट फलन के बारे में सीखा था। एक बार आपको मैं फिर याद दिला दूं कि दोनों मतलब फलन क्या होते हैं, इनकी कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। एक बार देखिए, सबसे पहला आता है हमारा स्पष्ट फलन। सीधे नाम से मालूम पड़ रहा है स्पष्ट यानी कि एक्सप्लिसिट फंक्शंस, यानी कि वो फंक्शन जिन्हें आइदर x और y किसी एक चर राशि के रूप में लिखा जा सकता है, ऐसे फंक्शंस को, ऐसे फलन को हम स्पष्ट फलन कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि मान लो मैंने बताया था आपको y = x² + kx + ky, ये तुम्हारा स्पष्ट फलन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो फलन है, जो फंक्शन है y है और यहाँ पे चर राशि x है। ये फलन हमारा स्पष्ट फलन है, ठीक है। दूसरी बात मैं इसको ये भी कह सकता हूँ x = y³ + ky। यहाँ पर तुम्हारा फलन क्या है? फलन x है, लेकिन जो ये चर राशि वो क्या है? ये मतलब y यानी वेरिएबल y है। फंक्शन x है लेकिन वेरिएबल क्या है? वो y है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर यदि किसी फलन को, किसी भी फंक्शन को या तो x के रूप में लिख दें या फिर y के रूप में लिख दें, किसी एक के रूप में लिख दें, तो ऐसे फलन को हम स्पष्ट फलन कहते हैं। दूसरा था अस्पष्ट फलन। अस्पष्ट फलन, ठीक है। अस्पष्ट फलन जिसको कहते हैं हम इम्प्लिसिट फंक्शन। और ये क्या होते हैं? जो इस कंडीशन को फॉलो ना करे, जो इस कंडीशन को फॉलो ना करे वो तुम्हारा अस्पष्ट यानी इम्प्लिसिट फंक्शन है। मतलब यानी कि ऐसे फंक्शन जिन्हें या तो x के रूप में या फिर y की फॉर्म में ना लिखा जा सके, ऐसे फंक्शन को अस्पष्ट फलन यानी कि इम्प्लिसिट फंक्शंस कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल मिल लिया था x³ + xy + y³ = 0। ऐसे फंक्शन को हम अस्पष्ट फलन हम कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा आ जाता है लघुगुणकीय फलनों का अवकलन। ये अपना टॉपिक है, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। देखिए, जब भी तुम्हारा कोई भी फंक्शन y f(x) की पावर gx की फॉर्म में, मतलब ये है कि यहाँ पे एक फंक्शन ये है और ये फंक्शन है। यहाँ पे ये फंक्शन अगर आपका कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, या फिर फलन आपका इस फॉर्म में है, तो ऐसे फलनों का, ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन अपन करने के लिए हम लघुगुणक या फिर लॉग का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? पहले मैं इसका कुछ एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे देखो x की पावर log x, इसका डेरिवेटिव इस विधि से होगा, या फिर sin x की पावर x, या फिर यूं कह सकते हैं sin x की पावर cos x, ठीक है, या फिर यूं कहते हैं कि x sin x की पावर x + 1/x, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं एक फलन ये है, एक फलन ये, यानी फलन की घात क्या हो गई? फलन हो गई। फंक्शन की पावर फंक्शन है, इसलिए इस तरह के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ लॉग का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं अब वो देखते हैं। ये विधि अब आपको अच्छे से आनी चाहिए, तो देखिए। और ये दूसरी विधि जो है लॉग अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान है। ये क्या कर देती है? किसी भी फलन को यानी सरलतम रूप में लिख देती है, जिसकी वजह से हमारा जो दिया हुआ फलन होता है वो काफी सिंपलिस्ट हो जाता है और उसका डेरिवेटिव यानी उसका अवकलन आसान हो जाता है।
तो देखिए इसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं और उनका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखिए xy + y² = 10x + y। पहले हमने ये फाइंड किया, एक ये फंक्शन है ये और हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब आपने ये सोचना है कि यार हमारा दिया हुआ जो फलन है ये इसमें x और y दोनों अलग-अलग हैं, क्या y जो फलन है वो x के पदों में है या फिर x क्या x y के पदों में है? नहीं है, ये फलन वो फलन है जो x और y दोनों के पदों में है। और जब फलन x और y दोनों के पदों में होता है ऐसे फलन को हम कहते हैं और स्पष्ट फलन यानी इम्प्लिसिट फंक्शंस, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था। इसमें x और y को हम इजीली आसानी से अलग-अलग नहीं कर सकते, ठीक है? इसमें इनको x y को आसानी से अलग-अलग नहीं कर सकते, तो हम क्या कहेंगे? ऐसे फलन को इम्प्लिसिट फंक्शंस कहेंगे या फिर अस्पष्ट फलन कहेंगे। देखिए अब हमें क्या करना है, अब डिफरेंशिएशन करना है, और कहेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। x के साथ अवकलन करते हैं, तो अवकलन ऑफ xy प्लस अवकलन ऑफ y² इक्वल्स टू अवकलन ऑफ 10x प्लस अवकलन ऑफ y। क्लियर है? तो देखिए xy और इसमें लगाएंगे हम गुणा का नियम, प्रोडक्ट लॉ u डॉट v का नियम, ठीक है? तो देखिए ये बन जाएगा, अब ये हमने कह दिया ये u है और ये हमने कह दिया v। अब पहले u एज इट इज हम कहेंगे अवकलन ऑफ v, v क्या है? y। अब v एज इट इज हम कहेंगे अवकलन ऑफ u यानी x। लगा ये जो चीज है ये इसका अवकलन आ गया, इसे कहते हैं गुणा का नियम यानी कि प्रोडक्ट लॉ। प्लस अब y² करते हैं, y² का हो जाएगा 2y, क्योंकि y है इसका y का बन जाएगा डेरिवेटिव dy/dx बराबर 10x का होता है sec² x और y का अवकलन बन जाएगा dy/dx। हमें क्या निकालना है? हमें dy/dx निकालना है। तो देखो ये आपका ये बायां पक्ष ये दायां पक्ष, इन दोनों में से dy/dx एक तरफ इकट्ठे करो, कॉमन लो और dy/dx निकाल दो। तो हम क्या करेंगे? अब ये बन जाएगा x dy/dx प्लस के x का अवकलन बन गया y प्लस 2y dy/dx बराबर sec² x प्लस dy/dx। ठीक है? तो देखिए हम इस dy/dx को इधर ले आते हैं और dy/dx हम ले लेते हैं कॉमन, तो क्या बन जाएगा? dy/dx हम लेते हैं कॉमन, तो क्या बन जाएगा? इधर लिखा पड़ा है x, इधर क्या लिखा पड़ा है? प्लस के 2y और dy/dx को इधर लेके आए तो बन जाएगा -y। कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया, जिन पदों में dy/dx नहीं है हमने उसको दाईं तरफ इकट्ठा किया। तो यहां पे पहले से ऑलरेडी लिखा है sec² x, इसमें dy/dx नहीं है, इसको इधर ले आए ये बन जाएगा -y। और कोई बात नहीं, हमें ये निकालना था, तो हम कहते हैं कि dy में dx बराबर बन जाएगा sec² x - y अपॉन ये बन जाएगा x + 2y - 1। ये तुम्हारा अवकलन है, इसका अवकलन। ठीक है? आगे देखिए, एक आगे लेते हैं क्वेश्चन अगला। मान लीजिए y = x की पावर sin x है, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना यानी अवकलन करना है। कैसे करना है? तो आप देखिए सबसे पहले यहां पे x की घात sin x, यानी एक फलन ये है और दूसरा फंक्शन ये है, एक फंक्शन दूसरा फंक्शन, इस फंक्शन की पावर फंक्शन, फलन की घात फलन है, यानी ऐसे फलनों का ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए हम ऑलवेज लॉग का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे भी हम लॉग का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे? तो देखिए हम कहेंगे दोनों तरफ लॉग लेंगे, टेकिंग log both side,
ठीक है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा भाई log y इक्वल्स टू log x की पावर sin x। log के फॉर्मूले सबको याद होंगे, तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बनता है log n की पावर n इक्वल्स टू क्या बनता है n log x। लगाइए तो बन जाएगा ये log y इक्वल्स टू ये sin x जो घात है आ गया हो जाएगी sin x, ये बन जाएगा log x। अब हमें करना है इसका डिफरेंशिएशन, तो देखिए एक फलन आपका ये हुआ, दूसरा फलन ये हुआ, बीच में साइन किसका है, डॉट का, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए अब हम गुणा का नियम यानी प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो बन जाएगा अवकलन ऑफ log y बराबर अवकलन ऑफ sin x डॉट log x। ध्यान देना कि इधर हमेशा log की स्पेशली क्वेश्चनों में हमेशा इधर की साइड में आपको गुणा का नियम ही लगाना है, यानी प्रोडक्ट लॉ ही चलता है हमेशा, क्वेश्चन रूल कभी नहीं चलेगा। क्यों? वो इसके घात के रूप में होगा, ये n ऑफ m के फॉर्म में आएगा, तो यहां पे ये n मतलब ये जो है एक आपका एक ये फलन है, एक ये फलन है, और इनमें हमेशा गुणा का नियम चलता है। ठीक है, तो देखिए log y का डेरिवेटिव 1/y dy/dx बराबर, अब यहां पे करेंगे गुणा का नियम, तो sin x एज इट इज हम कहेंगे अवकलन ऑफ log x प्लस log x एज इट इज हम कहेंगे अवकलन ऑफ sin x, यानी कि u डॉट v। चलिए अब क्या हो जाएगा 1/y dy/dx बराबर sin x और log x का डेरिवेटिव अपन क्या बनेगा 1/x, और लिख देंगे इसको sin x अपॉन x प्लस अब ये बन जाएगा log x और sin x का क्या बनेगा भाई अवकलन cos x। आप यूं कर सकते हो कि x का यहां पर ले लो, इसका ले लो एलसीएम, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा sin x प्लस x log x डॉट cos x अपॉन x, और यहां पे चल रहा है तुम्हारा, मैं एक काम करता हूं इस वाला को भाई इधर लेके आता हूं, तो क्या रह जाएगा dy/dx, और यहां चल जाएगा तुम्हारा ये y इधर आएगा, भाई y जब इधर आएगी तो क्या जाएगी, y ऊपर जाएगी तो y इधर आएगा। अब y की एक्चुअल वैल्यू क्या है, y की वैल्यू x की पावर sin x, वो आप यहां तो वैल्यू आ जाएगी, इसका फलन बन जाएगा dy/dx बराबर x की पावर sin x, यहां पे आ जाएगा sin x प्लस x log x डॉट cos x अपॉन x। ये इसका क्या आ गया आंसर। आगे देखिए आगे में अगला क्वेश्चन कुछ हम इसी का ले रहे हैं, लॉ का और अच्छे से मतलब समझने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन को और डिफिकल्ट हम बनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है y इक्वल्स तो मान लेते हैं log x की पावर x प्लस x की पावर log x। सिंपल सी बात है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे log x एक फलन है और ये एक अलग फलन है, ये एक फंक्शन और ये एक फंक्शन है, तो हम जानते हैं अच्छे से कि इसका डिफरेंशिएशन log से ही होगा। पर एक प्रॉब्लम है कि u प्लस v, यानी यदि जिन दो फलनों के बीच में प्लस का साइन होता है उसमें कभी लॉग नहीं चलती। लॉग इज डिफाइंड ओनली फॉर मल्टीपल एंड डिविजिबल फंक्शंस एंड वो फंक्शन जिनमें पावर होती है, बस प्लस और माइनस में लॉग कभी एप्लीकेबल है ही नहीं, तो यहां पे भी हम लॉग नहीं ले सकते। और जब ये कंफर्म है कि ये क्वेश्चन लॉग से ही होना है, तो हम क्या कर लेते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट
करने के लिए हमने इसको मान लिया, सपोज करो इसको हमने मान लिया u और इसको हमने मान लिया v। हम कहते हैं कि लेट u इक्वल टू बन जाता है log x की पावर x और v इक्वल टू बन जाता है x की पावर log x। अब अपना जो फलन का जो फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा y इक्वल टू u प्लस v। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फाइंड, या मतलब निकालना हमें dy बटे dx निकालना है, हमें ये निकालना है। तो क्या करते हैं, यहां से हम इसको x के रेस्पेक्ट में हम इसका करते हैं डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा dy अपॉन dx प्लस u का बन जाएगा du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। ये आएगा। अब आपको एक का मान रखना, तो अब हमें चाहिए du अपॉन dx यानी कि u फलन का डिफरेंशिएशन, और u क्या है तुम्हारा log x की पावर x है। अब इन्हें आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो देखिए क्योंकि हमें गिवन है u इक्वल्स टू log x की पावर x, अब ये log से हो सकता है, तो देखिए टेकिंग log बोथ साइड, हम दोनों तरफ में log ले रहे हैं, तो क्या बन जाएगा log u इक्वल्स टू log x की पावर x। ठीक है, log x की पावर x। अब ये पावर है, ठीक है, तो ये पावर कहां आएगी, आगे आएगी, तो ये बन जाएगा log u इक्वल्स टू x log x। ठीक है, यानी कि क्या लगा है यहां पे log n की पावर n इक्वल्स टू n log m। तो यहां पे n क्या है, ये x है, ये घात आगे आ जाएगी यहां पे, तो बन जाएगा x log x। अब हमें सब करना है डिफरेंशिएशन, तो देखिए हम कहेंगे अवकलन ऑफ log u बराबर, हम कहेंगे अवकलन ऑफ x डॉट log x। ठीक है, तो देखिए log u का क्या बनेगा अवकलन, तो log u का बनेगा 1 अपॉन u du अपॉन dx। ये इसका बन गया आपका log u का, भाई log x का होता है 1 अपॉन x, तो log u का हो जाएगा 1 अपॉन u, और जो कि यहां पे u है और ये x है, यानी कि जिसके सापेक्ष हम कर रहे हैं वो x और u है, यानी कि ऑपरेटर और जो हमारा चरराशि वो दोनों अलग अलग, इसका आ जाएगा du अपॉन dx। ठीक है, और इसमें जैसे मैं पहले कह चुका हूं, यहां पे हम लगाएंगे कौन सा नियम, गुणा का नियम, गुणा का नियम, यानी कि प्रोडक्ट लॉ, इसमें लगाते हैं प्रोडक्ट लॉ, तो क्या बन जाएगा, अब हम करते हैं इसको u और इसको v अलग। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, देखिए x अवकलन ऑफ log x प्लस, अब यहां पे ये एज इट इज log x एज इट इज और अवकलन ऑफ x। ठीक है, तो क्या रह जाएगा 1 अपॉन u du अपॉन dx इक्वल्स टू x। पहले करेंगे हम इसका डिफरेंशिएशन log का, तो क्या बनता है 1 अपॉन x, तो इस log का क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 अपॉन ये log x। ये जो डिफरेंशिएशन आया है, ये जो यानी ये क्या आपका यानी अवकलन वो इस log का है, अभी ये बाकी है, तो हम क्या करेंगे, अब करेंगे अवकलन ऑफ log x प्लस x का क्या बनता है 1, तो यहां रह जाएगा log x। आगे क्या बन जाएगा 1 अपॉन u du अपॉन dx इक्वल्स टू x डॉट 1 अपॉन log x। अब इस log x का क्या बनता है 1 अपॉन x। आप देख सकते हैं इस x से ये x कैंसिल, क्या रह गया इधर प्लस log x आ गया। ठीक है, अब इस 1 अपॉन u को आप इधर पक्षांतर कर दो, ट्रांसफर कर दो, तो क्या बन जाएगा du अपॉन dx इक्वल टू यहां रह गया u, तो ये आ जाता है 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x। u का मान है क्या, तो u का मान है तुम्हारा ये log x की पावर x।
तो ये बन जाएगा du अपॉन dx इक्वल्स टू, ये कहते हैं हम log x की पावर x, ये u का मान हो गया, और यह बन जाता है आपका 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x, ये तुम्हारा du अपॉन dx है। अब जैसे हमने du अपॉन dx निकाला है, वैसे अब हम क्या निकालेंगे, dv अपॉन dx। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालें। अब चूंकि अगला हमें जो दिया हुआ है, इस सेकंड केस हम इसमें ले लेते हैं कि y इक्वल्स टू v इक्वल्स टू हमें क्या दिया हुआ है, ये x की पावर log x की पावर log x। ठीक है, log से होगा तो हम क्या करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड, यानी दोनों तरफ में log लेने पर क्या बन जाएगा, log v इक्वल्स टू log x की पावर, ये आ जाएगा log x। तो इसमें घात क्या है, log x से पावर, ये आगे आ जाएगी, तो ये बन जाएगा log v इक्वल्स टू log x, आगे log x डॉट, ये आ जाता है log x। अब हमें इसका करना है डिफरेंशिएशन, तो देखिए क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमें log v इक्वल्स टू log x डॉट log x गिवन। तो देखिए और कहेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने का, ठीक है, तो देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अवकलन ऑफ log v इक्वल्स टू अवकलन ऑफ, ये बन जाएगा log x डॉट log x। दोनों में समान है, और आप यूं कह सकते हो घात कितनी है इनकी, एक, आधा समान है, बेस सेम है, पावर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ log v इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ log x का स्क्वायर। ठीक है, अब आप ऐसा करिए, तो देखिए log v का डेरिवेटिव क्या बनेगा भाई, 1 अपॉन v dv अपॉन dx, ये log v का डेरिवेटिव हो गया। अब हम किसका करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे स्क्वायर का, तो स्क्वायर का क्या होता है, ये बन जाएगा 2 log x, और फिर अवकलन रह जाता है तुम्हारा log x का, क्या रह गया भाई, ये रह गया 1 अपॉन v dv अपॉन dx बराबर 2 log x अपॉन, इसका क्या बन जाएगा अवकलन, इसका बनता है डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, तो इसका डेरिवेटिव आ गया 2 log x अपॉन x। अब आप इस 1 अपॉन v का छंद कराओ, ट्रांसफर कराइए, तो यहां पर बन जाएगा dv अपॉन dx बराबर, ये यहां पे आ गया v, ये आ गया 2 log x अपॉन x। इस v का वैल्यू क्या है की, तो v की वैल्यू है x की पावर log x, इसमें रखें, तो ये बन जाएगा x की पावर log x, यहां आ गया 2 log x अपॉन x। देखिए x की पावर कितनी है, log x, और यहां पर x की पावर कितनी है, 1, पावर 1 है, बीच में साइन किसका है, भाग का, तो भाग में जब आधार समान हो तो घातें मतलब क्या होती हैं, वो घटती है, तो घटाइए, तो क्या बन जाएगा, dv अपॉन dx की वैल्यू आ जाती है x की पावर log x माइनस 1, यानी कि ये x इन दोनों का आधार समान हुआ, पावर को हम आपस में क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी log x माइनस 1, और ये आ जाता है खारा 2 log x। ये तुम्हारा dv बटे में dx आ गया। अब उसे मिल है इन दोनों की वैल्यू आप उसमें रख दो, dy बटे में dx बराबर du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, तो क्या बन जाएगा ओवरऑल अपना डिफरेंशिएशन। तो देखिए तो चूंकि
dy upon dx equals to du upon dx plus dv upon dx था, तो यहां से अपना dy upon dx बराबर, चलिए बोलिए ये क्या है, तो ये आपका आता है x की पावर log x minus 1 और ये आ जाता है इसको हम, अच्छा देखो अब तुम्हारा ये जो चीज है ये n log m की फॉर्म में, n log m, ठीक है, और n log m बराबर क्या होता है, m log m की पावर n होती है, तो आप चाहो तो इसको log x की पावर 2 भी कह सकते हो, ठीक है। तो देखो हम इसको यूं कह देंगे 2 log x, ये बन गया तुम्हारा du upon dx प्लस dv upon dx, भाई क्या था, तो ये था log x की पावर x 1 upon log x plus log of log x. This is your final answer. ये आपका आंसर है। इस तरह से हम log के द्वारा ऐसे किसी भी प्रकार के फलन का डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। Easily we can find differentiation of such functions in which one function is power of that is any other function. आगे देखिए कुछ अगला भी क्वेश्चन ऐसा ही है, इसके लिए तो सिंपल सी बात है, आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद हो और आपने 11th चैप्टर में ये लॉगरिथम चैप्टर लगभग आपने स्टडी किया ही होगा, वो फॉर्मूले आपके माइंड में सेट हो तो सबसे आसान टॉपिक है ये। तो देखिए अगला हम क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है x की पावर y डॉट y की पावर x इक्वल्स टू k। हमें dy बटे dx निकालना है, बट पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पे k आपका कांस्टेंट है। जब तक कहा ना जाए आप ऐसे वेरिएबल्स को जैसे k हो गया a b c हो गया, जब तक कहा ना जाए क्वेश्चन में आप अपने माइंड में कांस्टेंट ही ट्रीट करें। तो देखिए ओके हम करते हैं, अब एक काम करते हैं भाई, x की पावर y और y की पावर x इक्वल्स टू k है, तो हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो हम एक काम कर देते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने का, ठीक है, तो क्या बन जाएगा log, ये बन जाएगा x की पावर y डॉट y की पावर x इक्वल्स टू log, पहले एक काम करो log ले लो तब करेंगे हम डिफरेंशिएशन, ठीक है, पहले हम log लेंगे क्योंकि क्वेश्चन log का है तो पहले हम log लेंगे, ये बन जाएगा log की। अब करो आप डिफरेंशिएशन, तो देखो डिफरेंशिएशन करने से पहले तो हमारे आता है सूत्र बनता है log m डॉट n, d इक्वल्स टू क्या बनता है भाई log m प्लस log n बनता है, तो यहां पे बन जाएगा log x की पावर y प्लस log y की पावर x इक्वल्स टू log k। फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है log n की पावर n, तो देखिए log n की पावर n इक्वल्स टू log n log m, ठीक है। हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा y log x प्लस x log y इक्वल्स टू log, यानी कि log की हेल्प से हमने इस डिफिकल्ट क्वेश्चन को हमने काफी ज्यादा मच इजियर हमने इसको बना दिया। नाउ लेट्स डिफरेंशिएट विद दिस फंक्शन, तो देखिए हम कहेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बन जाएगा, हम कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ y log x प्लस differentiation of x log y equals to derivative of, क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा log k, चूंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। आप एक काम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन और निकालेंगे, ठीक है, तो log k का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 0। देखिए अब यहां पे लगाते हैं हम गुणा का नियम, मल्टीपल लॉ यानी प्रोडक्ट लॉ, क्या बन जाएगा, अब ये u और ये v, ये u और ये v बीच में गुणा का चाहिए, तो देखिए y as it is a ln of, ये बन जाएगा log x,
प्लस log x एज इट इज अपलन ऑफ y। भाई पहले y को रखा एज इट इज, इसका डेरिवेटिव प्लस, अब इसका कर दीजिए उल्टा। ठीक है, अपना ये कंप्लीट हो गया। चलिए इस पर आते हैं, तो ये बन जाएगा अब x एज इट इज अपलन ऑफ, क्या बन जाएगा log y प्लस अब log y एज इट इज और अपलन ऑफ x, ये भी कंप्लीट, और इसका डेरिवेटिव है 0। तो देखिए अब यहां क्या बन जाएगा y एज इट इज log x का अपलन 1/x प्लस log x, अच्छा y का अपलन बोलो dy बटे में dx प्लस x log y का डेरिवेटिव 1/y, क्योंकि y का भी करना है हमें, तो बन जाएगा dy dx प्लस ये बन जाएगा log y और x का डेरिवेटिव 1 होता है, बराबर क्या रहेगा भाई 0। हमें dy बटे में dx निकालिए, तो आप यहां से लो कॉमन, और जिनमें dy बटे dx लिखे उनको आप पक्षांतर कराइए, तो क्या बन जाएगा dy बटे में dx कॉमन, यहां पर रहेगा log x और यहां पर है प्लस x अपॉन y, बराबर पक्षांतर कराइए, तो यह आ जाएगा log y, ठीक है, प्लस y अपॉन x और आगे साइन आ जाएगा माइनस का। भाई ये भी माइनस रह जाएगा, ये भी माइनस रह जाएगा, माइनस हमने कॉमन ले लिया तो तुम्हारा ये टर्म। अब ये क्या जाएगा, हम इसको कह देंगे dy बटे dx, यहां पर है एलसीएम, तो बन जाएगा y log x प्लस x अपॉन y इक्वल्स टू माइनस, यहां पर भी एलसीएम ले लें, तो x log y प्लस y अपॉन x, हमें ये निकालना है, तो dy अपॉन dx बराबर इसका पक्षांतर कराइए, तो जो चीज नीचे हो जाएगी ऊपर, और जो चीज ऊपर है हो जाएगी नीचे, तो माइनस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा, ये y ऊपर आएगा तो y अपॉन x, ठीक है, अब ये चीज नीचे आएगी तो x log y प्लस y अपॉन y log x प्लस x, ये तुम्हारा क्या आ गया उत्तर है। अब आप एक काम करेंगे कि आप अपनी एक्सरसाइज बुक की एक्सरसाइज जो है 7.3 निकालने की कोशिश करें।